हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कृतिका सहगल और मैं स्वागत करती हूँ आपका यहाँ पर, जहाँ हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। आज मेरी लाइफ का बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज के दिन मेरी बुक लॉन्च हुई थी। मेरी जो फर्स्ट बुक है द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, आज के दिन वो मार्केट में आई थी। आज ही के दिन उसका प्री ऑर्डर शुरू हुआ था, आज ही के दिन वो लॉन्च हुई थी। तो आज एक्चुअली द बेस्ट वर्जन ऑफ मी का बर्थडे है। तो मेरे लिए ये दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज ही के दिन मैं एक पब्लिश ऑथर बनी थी, जो मेरा ड्रीम था। मैं एक एस्पायरिंग ऑथर थी। मैंने हमेशा से ये सपना देखा था कि एक दिन मेरी बुक आएगी, मैं पब्लिश ऑथर बनूंगी, मैं अपनी जो स्किल सेट है, अपनी नॉलेज जो है वो सोसाइटी के सामने रखूंगी और सोसाइटी में अपना योगदान दूंगी अपनी स्किल सेट के थ्रू, जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। तो आज ही के दिन वो पॉसिबल हुआ था। और मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि ये बुक लिखने में मुझे बहुत साल लगे। ये बुक मैंने 2012 में स्टार्ट की थी लिखनी, 2012 में, जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। और ये बुक मैंने ख़त्म की थी 2017 में। इतना लंबा टाइम लगने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स थे। सबसे पहला रीज़न ये था कि जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे राइटर बनना है, उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि राइटर कैसे बनना है। मुझे नहीं मालूम था कि कैसे मैं एक बुक लिख सकती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ से शुरू करूँगी, कैसे अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाऊँगी, कहाँ से ख़त्म करूँगी, क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी। तो इस पेश बहुत सारा लर्निंग प्रोसेस रहा है, बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने अपनी बुक के फर्स्ट 50 पेजेस लिख लिए थे, पहले 50 पेज जब मैंने लिखकर फर्स्ट ड्राफ्ट ख़त्म किया था 50 पेजेस का, तो मैंने वो 50 पेजेस डिलीट कर दिए थे, बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। आई वॉज नॉट एक्चुअली सेटिस्फाइड whatever I was writing at that particular point of time। मुझे लगता था कि मैं इससे और बेहतर लिख सकती हूँ। मुझे उस टाइम ना ऐसा लगा कि मैं जो सब्जेक्ट लिख रही हूँ द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, जिसमें मैं एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बेस्ट क्या होता है, मैं शायद उसकी तह तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये आया था। तो मुझे अच्छे से याद है मैंने 50 पेजेस लिखे थे और उसके बाद वो 50 पेजेस मैंने डिलीट कर दिए थे और दोबारा से बुक लिखनी शुरू की थी। तो इट ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस पूरी जर्नी में बहुत सारा टाइम लगा है, बहुत सारा एफर्ट लगा है, बहुत मेहनत की है मैंने इस बुक के पीछे। और उसके ऊपर से ये बुक पब्लिश हुई है 2019 में। एब्सोल्युटली यस, ये 2019 में पब्लिश हुई है। मतलब अगर मैं हिसाब लगाऊँ ना इस बुक को पब्लिश होने में, करीब 2012 से अगर आप काउंट करेंगे 2019 तक 7-8 साल लग गए हैं। तो 7-8 ईयर्स लगे हैं मेरी फर्स्ट बुक को आने में, विच नीडेड अ लॉट ऑफ पेशेंस, विच नीडेड अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। बहुत बार, और ऐसा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं था कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में जब मेरी बुक नहीं आ रही थी या जब मैं लिख रही थी या जब ये एडिटिंग फेज में थी, इस पूरे टेन्योर में मैं हमेशा ही मोटिवेटेड रही हूँ, ऐसा नहीं था। मैं बहुत बार डीमोटिवेटेड भी हुई हूँ, बहुत बार मैं एंशियस हुई हूँ, बहुत बार मैंने डिफरेंट इमोशंस को फेस किया है, डिफरेंट चैलेंजेस को फेस किया है, और मैंने अपने आप को संभाला है, आगे बढ़ी हूँ, पेशेंटली फिर वेट किया है, और उसका नतीजा है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया मेरी पहली किताब आने में। बट फाइनली द बुक वॉज आउट इन 2019, विच वॉज वन ऑफ द बेस्ट moments of my life that I know I will cherish my entire life। जो ये वो ऐसा लम्हा था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि उस दिन मुझे ना ऐसा लगा कि अपनी ज़िंदगी, एक होता है ना कि आपका लाइफ का एक पर्पस होता है
तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी लाइफ का एक पर्पस पूरा किया है। तो ये लाइफ चेंजिंग टाइम था मेरे लिए, लाइफ चेंजिंग दिन था 15th ऑफ मई, जिस दिन मेरी बुक आई थी। तो मैं आपसे अपनी बुक भी शेयर करना चाहती हूँ। ये है द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। सिंस आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन माई फ्रंट कैमरा, फ़ोन के फ्रंट कैमरा में मैं ये शूट कर रही हूँ, तो आपको नाम उल्टा दिखेगा इसमें, पर इसमें कवर बहुत ही क्लियरली दिखेगा। ये बुक है, दिस इज़ द फ्रंट एंड दिस इज़ द बैक, और यहाँ पे मेरी पिक्चर है, यहाँ पे मेरा बायो है, ये सिनॉप्सिस है, और ये कुछ मैं बता देती हूँ आपको, 197 पेजेस की बुक है। और जब मैं लिख रही थी मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं इतनी लंबी किताब लिखने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, जब इसका फाइनल ड्राफ्ट आया था ना, पब्लिश होके जो फर्स्ट कॉपी आपको मिलती है, उससे भी पहले आई थिंक जब इसका फाइनल हमने ये पूरा एक इसका टाइप सेटिंग कर दी थी, सब हो गया था, तो क्या हुआ था कि ये बुक ना बहुत लंबी बन गई थी। इट वॉज अराउंड 250 पेजेस की बुक। तो हमने उसके बाद डिसाइड किया कि इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लेंथी बुक हो गई थी। लाइक बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट टाइम राइटर, मेरी पहली बुक थी, और फिक्शन है, नॉवल है। तो मेरे जो पब्लिशर हैं संचित, ही हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट दिस टाइम। सो पब्लिशर का सपोर्ट होना बहुत ही बड़ी बात है, एंड आई थिंक वी मेक अ ग्रेट टीम। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि इस बुक को थोड़ा छोटा करते हैं। तो फिर मैंने और मेरी एडिटर ने बैठ के इस बुक को फिर से एडिट किया, छोटा किया। उस पर भी काफ़ी टाइम लगा इस वजह से भी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस बुक कवर के ऊपर मेरे पब्लिशर की जो टीम है, जिन्होंने बुक कवर डिज़ाइन किया है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल कवर, सी, है ना, बहुत प्यारा कवर है, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है कवर के ऊपर, एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है, स्पेशली डीएम करके या कॉल करके, कि उन्होंने मेरी बुक सबसे पहले ख़रीदी ही इसलिए थी क्योंकि उन्हें कवर बहुत प्यारा लगा था। इस कवर में एक अट्रैक्शन है विच आई रियली लाइक। इट इज़ सच अ पॉजिटिव, सच अ ब्यूटिफुल एंड वाइब्रेंट कवर। तो इसके ऊपर आई रिमेंबर क्लियरली बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है। मेरे जो पब्लिशर्स हैं, उनकी जो टीम है, उनकी टीम में से जिन्होंने बुक कवर डिज़ाइन किया है, इनफैक्ट संजित ने पर्सनली उस चीज़ को लुकआउट किया कि बुक कवर जो है वो बहुत ही अच्छा बने। और मुझे याद है मेरे पास ना पहले 4-5 बुक कवर्स की ऑप्शंस आए थे, तो उनमें से मैंने एक सिलेक्ट कर लिया था और फाइनल कर दिया था। तो जब उन्होंने मुझे भेजा, एंड आई वॉज प्रीटी सेटिस्फाइड, तब ये कवर बन के नहीं आया था, इससे पहले जो कवर्स बन के आए थे, एंड आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड कि ये फाइनल कर लेते हैं। बट फिर संचित ने खुद ही मुझे बोला कि नहीं कृतिका, वी कैन work harder, we can, like, you know, even do better. And I remember I said it to him, it is not required, I really like the cover, जो इससे पहले वाला cover मैंने फाइनल किया था, but he insisted and he and his team worked so hard। और जो ये cover जब मेरे सामने आया था ना, I cannot tell you how happy I was because it was such a beautiful cover। and मेरी book के ऊपर जब मेरी टीम ने इतनी मेहनत करी है ना, तो वो एक अलग ही खुशी होती है, यू नो। तो आई वॉज सो ओवरवेल्म कि ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरे पब्लिशर्स की मेहनत है, उनकी टीम की मेहनत है, और ये हम सबकी मेहनत है कि द बेस्ट वर्जन ऑफ मी जो है 15th ऑफ मई 2019 को मार्केट में आई है। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड हो गया था, तो हम बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर पाए इस बुक की, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अभी इस किताब के बारे में नहीं मालूम है। बट आई वुड रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप ज़रूर ये बुक लें, ज़रूर पढ़ें, एंड आई एम श्योर आपको इस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा बहुत इस बुक के बारे में बता भी देती हूँ। सो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन फाइंड आवर रियल बेस्ट। What according to you is the best version of you?
हम हमेशा अपनी लाइफ में बेस्ट बनना चाहते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ जिसको बोलते हैं, वो उपाधि जब हमें मिलती है ना, तो हम 7th स्काई पर होते हैं, क्लाउड 9 पर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। हम हमेशा अपनी लाइफ में नंबर 1 बनना चाहते हैं, पर क्या नंबर 1 बनने से हम बेस्ट सही मायने में बन सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। बेस्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं है मेरे हिसाब से। बेस्ट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। एंड बेस्ट इज नॉट जस्ट वन, बेस्ट इज अ कंप्लीट पैकेज। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करने से, सिर्फ एक उपाधि मिलने से आप बेस्ट नहीं बन जाते, या मैं बेस्ट नहीं बन जाती हूँ। हम बेस्ट बनते हैं जब हम अपनी लाइफ के कुछ मल्टीपल एस्पेक्ट्स को पूरा करते हैं, और वो एस्पेक्ट्स इस बुक में हैं कि क्या वो एस्पेक्ट्स हैं, कैसे हम बेस्ट बन सकते हैं। तो इस बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है इसमें, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Sometimes it is not about a brand, a reputation and a persona. Sometimes it is about reality, what we truly are. I mean, what is life for if we don't try to find out who we truly are and how to become the best version of ourselves? We love to take vacations, to travel all sort of places, but we are only try to look better from the outside when we do that. What about our true self? Talent is not the only thing that makes us excellent. Sometimes we need greater and more purposeful action. We need extraordinary courage to perform extraordinarily in life. तो अगर आपको बेस्ट बनना है, अगर आपको सही मायने में सर्वश्रेष्ठ बनना है, तो उसके लिए सिर्फ टैलेंट ज़रूरी नहीं है, उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लार्जर देन लाइफ अगर हमें परफॉर्म करना है, अगर हमें बनना है, तो उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज चाहिए। हम आजकल इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में कि कभी अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला, कभी सोचा ही नहीं कि खुद के ऊपर भी मेहनत करनी है। रोज़ ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, नाम शोहरत सब कमाना चाहते हैं, पर कभी ये सोचा है कि हम भी इस लाइफ का एक पार्ट है और हमें खुद के ऊपर भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी हम अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर मेहनत करते हैं। और वो मेहनत हम कैसे कर सकते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं जिनके ऊपर हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, वो इस बुक में है। और मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं वो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट इट, क्योंकि ये बुक मैंने बहुत दिल से लिखी है। और जब हम कोई चीज़ दिल से करते हैं तो हम उसमें बहुत सारी दिल की बातें होती हैं। सो दिस वॉज द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। बेस्ट वर्जन ऑफ मी इज़ माई हार्ट, माई सोल, माई हार्ड वर्क, माई पैशन, माई एवरीथिंग. So I really hope you like this vlog, and if you like it, do hit like, share, subscribe to my channel, and I'll see you in another video. And once again, I would really want to wish my book, The Best Version of Me, a